होल ट्वाइस हो गया। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं, ठीक है। अगला देखें, टर्मरिक इज आ नेचुरल इंडिकेटर। आपने इंडिकेटर हमने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाए होंगे, यदि आपने कहीं से भी पढ़े हों, आपके टीचर ने पढ़ाए हों, तो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, इंडिकेटर्स होते हैं किस तरीके। तो ये टर्मरिक जो होता है हमारा कैसा इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ अ एसिड विद मेटल। अगर हम किसकी देखें, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स देखें, तो इन मोस्ट केसेस मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। यानी कि ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि मेटल जो वो है वो रिप्लेस हो जाता है, मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक। और ये वाली बात हमने कल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी की थी। और ये रिएक्शन जो आती है कौन सी रिएक्शन है, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन आती है Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाती है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों डिस्प्लेस करता है इस चीज़ को हम जानते हैं। तो दूसरा इसका कंसेप्ट हमारा यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट अगर फॉर्मेट की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मेट आता है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाया जाए तो इसमें से क्या बनता है, साल्ट बनता है और पानी। तो हम इस तरीके से फॉर्मेट के तौर पर याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड हो, अगर उस मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो साल्ट हमारा बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। यानी का किसी भी बेस की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, मेटल्स के साथ करा दी जाए तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। इस रिएक्शन को आप जरूर याद करके जाइएगा। ये रिएक्शन हो जाती है 2NaO प्लस Zn गिव्स आउट Na2ZnO2, यानी का इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट नाम है। ये नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये रिएक्शन मोस्टली क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये गलत हो जाती है और ये पहली बार पढ़ी होती है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, NaOH प्लस Zn गिव्स आउट Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कहता है एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर दिया, मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर और किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। हम नॉर्मल ऊपर से पढ़ा रहे हैं, हालांकि आपको ये सब आ रहा होगा लेकिन क्विकली रिवीजन करना है। तो क्विकली रिवीजन के हिसाब से देखिए, यानी का कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, यानी का कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो Na2CO3 प्लस HCl गिव्स आउट 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरीके से देखिएगा, ये साल्ट बना है, यानी कि ये बताया था कि ये साल्ट बना है, ये क्या बना है, पानी, और ये क्या है, CO2। कब, जब कार्बोनेट को मिलाते हैं और किसको मिलाते हैं, एसिड को मिलाते हैं। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये बात क्लियर रखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है कि फर्दर ऑन पासिस, अगर इसको किस द्वारा से पास कर दिया जाए, फर्दर ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर। बात समझ में आती है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट लाइम वाटर। हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया, सिल्क हो गया, क्विक लाइम हो गया, सिल्क लाइम हो गया, ये सब हमको याद होने चाहिए। तो इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, जब इसकी रिएक्शन करेंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, और ये रिएक्शन याद करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कहता है एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन वो देखते हुए चले हम लोग। तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर। और बेटा ये रिएक्शन हमने कल भी बताई थी और कहा था कि ये इसका एक नाम से पहचानी जाती है। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो साल्ट बनता है, उसके साथ साथ पानी बनता है। यानी कि ये क्या हो गया, एसिड बोले तो HCl और बेस बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता है। तो ये भी रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे, और ये इसका ऊपर वाला फॉर्मेट है। और आपको पेपर में ये ध्यान से देखना होगा कि किसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है। अगर इसकी रिएक्शन यानी कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाए तो आप हमेशा उससे साल्ट बनाइए और किसको निकालिए, पानी को निकाल के आइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट हम फॉर्मेट पढ़ें, तो नेक्स्ट फॉर्मेट कहता है इन वाटर सॉल्यूशन। आखिर वाटर सॉल्यूशन पर क्या वो है, तो वाटर सॉल्यूशन का भी कंसेप्ट समझते हैं। तो एसिड जो है, अगर हम आपको बताएं एसिड बोले तो H प्लस आयन है कि नहीं, और H प्लस आयन प्लस H2O, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, यानी कि H3O पॉजिटिव बन जाता है। ये बात क्लियर है, यहाँ तक ये बात भी हम लोग क्लियर रखेंगे।
उसके बाद अगर बेस को देखें, बेस बोलें तो OH नेगेटिव। एसिड की जब कभी भी बात आती है तो हमें एसिड की बात से ये कंफर्म होना चाहिए कि एसिड की जब कभी भी बात आएगी तो उस समय H पॉजिटिव, और जब बेस की बात आएगी तो OH नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? अगर H पॉजिटिव की रिएक्शन H2O के साथ करा देते हैं तो H3O पॉजिटिव बन जाता है, ये भी बात ना भूलें। बात क्लियर है? और इसी तरीके से यदि HCl प्लस H2O के साथ कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन यानी का H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखें, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा ये बेस था, तो इसकी रिएक्शन अगर किसके साथ करा दें, अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं, मतलब सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद बेस है, इसकी रिएक्शन पानी के साथ करा देते हैं, ये किस में डिसॉल्व हो जाता है? Na प्लस और CO वो OH नेगेटिव में हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो इस तरीके से हम ये भी बात को याद रखेंगे। क्लियर? ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि H प्लस कंसंट्रेशन, अगर किसी का हाइयर H प्लस कंसंट्रेशन हो तो समझ लीजिए वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेटा ये बात याद रखें, यानी का हाइयर जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यदि लोअर H प्लस कंसंट्रेशन होता है तो वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। ये बात याद रखेंगे। वीक एसिड कब होता है? वीक एसिड जब होता है जब लोअर H प्लस कंसंट्रेशन हो। ठीक, अगर हाइयर OH कंसंट्रेशन हो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये बात हम भी जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि H प्लस जिसमें ज्यादा वो एसिड उतना, वो एसिड क्या हो जाता है? उतना ज्यादा होता है, एसिडिक ज्यादा करेक्टर होता है। और जिसके अंदर, अगर जिसके अंदर OH अगर ज्यादा होंगे, मेरी बात समझना, OH नेगेटिव ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा बेटा? वो बेस होगा। और जिसके अंदर H ज्यादा होंगे, H जिसके अंदर H प्लस ज्यादा होंगे वो क्या होगा? वो हमारा एसिड होगा। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं। यही कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर दोहराया है कि हाइयर H प्लस कंसंट्रेशन, अगर H प्लस ज्यादा हो गए तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लोअर हो गए H प्लस तो मतलब कि वीक होगा, और OH अगर ज्यादा हो गए तो उस तरीके से स्ट्रॉन्ग इसमें बेस होगा। तो नेक्स्ट अगर देखें, बेटा समय बहुत कम है इसलिए हम भी थोड़ा फास्ट बढ़ रहे हैं, बाकी तो आपने ये सब आपके लिए नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि जब तैयारी बोर्ड की है तो ये सब छोटी लेवल की बात हो जाती है, आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी बातें ही हमें काम आ जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही हमारी बड़ी बातें बनती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते जरूर चलें। अगला आता है pH मेजरमेंट। तो pH पहले तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH। तो pH जो है वो मेज़र करती है एसिडिटी को, यानी का जो एसिडिटी, मतलब कि एसिडिटी जो आया था एसिडिक है, यानी का मेजर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑन द स्केल 0 to 14। ठीक है, यानी कि आप बताओगे कि जो pH स्केल है उसका मेजरमेंट सबसे पहले किसने दिया, यानी का इसका श्रेय किसको जाता है। और दूसरी आप हमको ये बताओगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH। और अगला देखिएगा कि pH मेजर ऑफ एसिडिटी, यानी का ये मेजर किसको करता है, ये बात ध्यान रखना, ये मेजर करता है किसको? ये मेजर H प्लस कंसंट्रेशन ऑन द स्केल। ठीक है बेटा, और आपने ये बातें तो बहुत अच्छे से पढ़ी ही ली होंगी कि अगर pH 7 आती है, यानी का pH अगर 7 आती है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है, pH लेस देन 7 यानी का एसिडिक कहलाता है, और pH ग्रेटर देन 7 ये बेसिक कहलाता है। ठीक है, और कुल मिला के जिसकी pH 7 होती है वो साल्ट होते हैं। इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत थी, लेकिन देखिए ये बेसिक सी बातें हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी तैयारी स्टैंडर्ड तक हो चुकी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हमें तो सबको देखकर बनाना पड़ता है बेटा, कि जिनकी कुछ रह रही हो तैयारी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा नॉर्मली पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द pH ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो pH ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, तो हम याद रख सकते हैं कि 7 से लेकर कहाँ तक, यानी का इसका pH याद रखें 7 से 7.8 तक। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का pH नॉर्मली हम लोग इतना याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें तो चेंज इन pH इन अवर बॉडी कॉजेज टूथ डिके, स्टोमच पेन, बर्निंग पेन, हनी बी स्ट्रिंग्स। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंज। पहली बात तो ये है कि pH चेंज होने से ही हमारे जो टीथ डिके होता है, स्टोमच पेन होता है, बर्निंग होता है। हालांकि नोट्स में आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी कि एंटीस्टिंग में या फिर एप्पल में
इन सब में जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं इनमें कौन से एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं, ये सब आपको याद होंगे। हम समझ रहे हैं, आपने अगर हमसे पढ़ा हो या कहीं भी एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डाइल्यूशन वाला, कि यानी का एसिड को किस में पानी मिलाया जाए या पानी को एसिड में मिलाया जाए, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट आप करके जाइएगा, ठीक है। फैमिली ऑफ साल्ट से भी करके जाइएगा, समय कम है इसलिए हम तो केवल ऊपर से अभी नोट्स आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर में मदद दिला सकती हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है। नॉर्मल बाकी आप तैयारी आप जहाँ से कर रहे हैं उस तरीके से करते रहिएगा। और फिर अगला पॉइंट देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सेंसिटिव टू पीएच चेंज, क्लियर। सेल्फ डिफेंस, तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला रखेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। नेक्स्ट देखें तो कॉमन साल्ट बोले तो NaCl यानी का NaCl, ये चीज़ याद रखें। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करें तो बेटा इस चीज़ को समझिएगा, ये मैं इसलिए लेके आया, हालांकि इंपॉर्टेंट तो आपके में साल्ट और भी हैं लेकिन फिर भी हम ज़्यादा ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैं केवल वही लेके आया। NaCl यानी का इसमें देखें इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा आ जाता है H2S, इसी तरीके से इसमें देखें तो ये H2 यानी का ये कैथोड, और Cl2 यानी का एनोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी का सॉल्यूशन जो था। तो अब जब ऐसा किया तो आपने देखा होगा इसमें फ्यूल मैगजीन, ये पूरा आपने रिफाइनिंग वगैरह पढ़ी होगी, प्योरीफिकेशन वगैरह पढ़े होंगे। तो वाटर टीट, स्विमिंग पूल्स, PVC डिस्टिंग्विश, ये इसका यूज़ कहाँ है उस तरीके से बताया जाता है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है वो सब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं, और ये बेंच बनते हैं इस तरीके से। और ये यूज़ कहाँ होता है आप देखिएगा, फॉर क्लीनिंग स्टील, प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड्स, मेडिसिन्स वगैरह में इसका उपयोग होता है। तो NaCl के बारे में आपको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है? आपको ये वाला पोर्शन पूरा याद होना चाहिए, इसको अच्छे से दोबारा से देखिएगा अगर नहीं समझ में आया, और इतनी चीज़ें याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर यानी का कैल्शियम। यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर, पहले तो इसका हमने आपको प्लेलिस्ट में इसका नाम भी बताया है, तो CaOCl2, आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा कि ये क्या है। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन, अगर इसकी प्रिपरेशन देखो तो क्या होता है, CaOH का होल्ट वाइज प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOCl2 प्लस H2O, क्लियर। उसके बाद इसके यूज ब्लीचिंग, तो इसके यूज़ क्या हैं, तो नॉर्मल हम याद कर सकते हैं कि कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, वुड प्लम्प्स में यूज़ किया जाता है, क्लॉथ एंड लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है। नॉर्मल डिस्टिलेड मटेरियल्स यानी का बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी का NaHCO3। बेटा वीडियो फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि 1 स्लॉट में ही हम हो सके उतनी चीज़ें जल्दी से हम आपको बता सकें। आपकी तैयारी अगर नहीं हुई हो तो केवल इतना कर लें, ठीक है, और अगर चल रही है तो इससे आगे का करें, ये ना करें। ये तो होगा ही तो फिर ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या है, तो प्रिपरेशन देखिए क्या है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स आउट NH4Cl प्लस NaSCO3। ये बात समझ रहे हैं, यानी का माइल्ड नॉन कॉरिजिव बेसिक होता है ये, और हमको ये याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन पूछी जाए, कॉमन नाम पूछा जाए, ये नाम पूछा जाए, तो इसकी रिएक्शन कम से कम हमको ये याद होना चाहिए, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स आउट NH4Cl प्लस NaHCO3, क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट इसके यूज़ देखिएगा, इसके यूजेस क्या हैं। तो इसके यूज़ क्या कहते हैं, तो मेकिंग बेकिंग पाउडर्स इंटीग्रेटेड फॉर्म, एंटी एसिड, सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो आग बुझाने वाला, आपने वो लाल वगैरह देखा होगा ना, जो किसी हॉस्पिटल और हम लोगों के घर पे भी होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्कूलों में मिलता है, मैं उसी की आग बुझाने वाले की बात कर रहा हूँ। इसका उपयोग इस तरीके से याद किया जाता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो जैसे माइल्ड एसिड है, बेकिंग सोडा है, लाइक टर्मरिक एसिड, तो इस तरीके से वो बनता है, क्लियर। अगला देखिए, हालांकि अगर नहीं देखा है तो एक हमने यूपी बोर्ड वाले से भी कुछ लास्ट वीडियो में ये बताया है, और 1-2 में भी आप देखिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे से पीएच स्केल के बारे में कि व्हाट इज़ द मतलब कि उसकी जितनी भी डीपली जा सकते थे हमने सारी डीपली उसमें गए हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि वैसे आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी
हमें लगा कि आज ज़रूरत है तो हमने ये वन शॉट में ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कहता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बोलें तो Na2CO3.10H2O। प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है तो आप याद करके जाएंगे कि Na2CO3 + 10H2O, तो फिर इस तरीके से Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज़ किया जाता है ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरेक्स एज अ डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, सोडियम कंपाउंड वगैरह इनमें बोरेक्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी इनमें यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका और ध्यान रखेंगे हम, रिमूविंग परमानेंट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूविंग या रिमूव करना, यानी कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। ठीक, अगला आता है वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो इट रेफर्स टू अ फिक्स नंबर ऑफ अ वाटर। देखिए बेटा, वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन से काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि काफ़ी इसमें दिक्कत होती है लोगों को, और कुछ लोग, तो आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। इट्स रेफर्स टू अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। बात समझते हैं? यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? अ फिक्स नंबर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। बात क्लियर है? एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखें तो जिप्सम, तो जिप्सम यानी कि पीओपी, पीओपी से जिप्सम, तो देखें क्रिस्टल, तो वाटर ऑफ क्रिस्टल इज 2। तो कैसे? जैसे देखें तो ये हमारा क्या था? पीओपी है ये वाला, तो इसको यानी कि CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O गिव्स आउट CaSO4.H2O। तो ये जिप्सम बना, यानी कि इसमें जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 2 है, ये लिखा है ना 2 वो। तो यही क्या होता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इट इज रेफर टू अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। तो इस तरीके से जिप्सम बनता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है हाइड्रेट सब्सटेंस, यानी कि हाइड्रेटेड सब्सटेंस कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रेट कॉपर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। बात समझते हैं? यानी कि हाइड्रेट का मतलब समझिएगा, जो सब्सटेंस कंटेन करते हैं किसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, तो वो क्या होते हैं? हाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं। अगला आता है एनहाइड्रेट सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस आइदर नॉट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और फ्रॉम विच वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड। यानी का जिस, ऐसे याद रखिएगा कि जिसमें पानी होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं हाइड्रेट सब्सटेंस, और जिनमें नहीं होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो कौन होते हैं? एनहाइड्रेट। क्लियर है? इसका एग्जांपल अगर देखें तो एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की गई। क्लियर है? आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट क्या है बेटा? सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व मॉइस्चर विदाउट अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन। बात समझते हैं? ड्राइंग मतलब सूखा हुआ, यानी कि ड्राइंग एजेंट, तो सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व मॉइस्चर विदाउट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बिना ही मॉइस्चर को क्या कर लिया जाए? ऑब्जर्व कर लिया जाए। ठीक है, एनहाइड्रेट कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड्स। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोले तो सब्सटेंस द रिमूव केमिकली बॉन्डेड वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड्स। बात समझते हैं? सब्सटेंस द रिमूव केमिकली बॉन्डेड वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड। सब्सटेंस द रिमूव केमिकली बॉन्डेड वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। ठीक है बेटा, तो ये कम से कम आपको इतनी बातें नॉर्मली पता होनी चाहिए। वैसे तो जब आप पेपर के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातें पता हो। तो मैं केवल इस चैप्टर से आज के लिए इतना ही रखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको लगे, कोई भी पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं।